IMF ने जायदाद लेन देन की टैक्स शरह कम करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में IMF के सरबराह माहिर पिंची ने कहा है कि मार्च 2025 के अहदाफ कम करने पर भी इत्तेफाक नहीं किया। तफसीलात के मुताबिक मालूम हुआ है कि IMF अपने हतमी फैसले में फिलहाल FBR की जानिब से जायदाद के शोबे के लिए लेन देन के टैक्सों में कमी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इससे काबिल आला हुकाम ने दावा किया था कि IMF ने असूली तौर पर 1 अप्रैल 2025 से जायदाद की खरीदारों पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में 2% कमी पर इत्तेफाक किया, बशर्त यह कि इसकी तहरीरी मंजूरी IMF से हासिल की जाए। अब IMF ने बाज़ाब्ता तौर पर बयान दिया है कि इसने जायदाद के लेन देन पर आयद टैक्सों में कमी पर इत्तेफाक नहीं किया। IMF ने पहले ही तंबाकू और मशरूबात पर टैक्स की शरह कम करने से इनकार कर दिया था और अब इसने FBR की जायदाद के शोबे के लिए टैक्स की शरह में कमी की आखिरी दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। IMF ने मौजूदा $7 अरब की तौसीई फंड सहूलत में क्लाइमेट फाइनेंस को शामिल करने पर आमादगी जाहिर की है, जो कि रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत पेश की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से हफ्ते में 2 दिन की जेल मुलाकात बहाल कर दी। बानी PTI की जेल मुलाकातों से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम पर मुश्तमिल लॉयर जज बेंच ने की। वकील जेल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत को बताया कि दिसंबर तक इसी SOPs के तहत जेल मुलाकातें कराई जा रही हैं। जनवरी के बाद स्टेटस तब्दील हुआ, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थी। वकील का कहना था कि जेल मैनुअल के मुताबिक बानी PTI की मंगल के रोज मुलाकातें करा रहे हैं। जनवरी के बाद बानी PTI का स्टेटस अंडर ट्रायल कैदी से सजा याफ्ता कैदी बन गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस का कहना था कि हर बंदा दरखास्त लेकर आ जाता है कि मेरी भी जेल में मुलाकात कराई जाए, जिस पर वकील जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जेल में मंगल और जुमेरात को मुलाकात बहाल करने का हुक्म जारी करते हुए कहा कि बानी PTI के कोऑर्डिनेटर जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी। जो भी बानी PTI से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मौलाना फजलुर रहमान की क्वेटा में मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने क्वेटा में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में यूनुस ज़ाहरी, मौलाना अब्दुल वासे और दीगर अरकान असम्बली ने शिरकत की। इस मौका पर वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। मीर सरफराज बुगटी ने गुफ्तगू में कहा कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी आईनी जिम्मेदारी है, इस जंग को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। हुकूमत ने चीनी की कीमतों में इजाफे की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि इसहाक डार की ज़रिए सदारत कमेटी तश्कील दी गई है जो चीनी की कीमतों की निगरानी कर रही है। इन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने चीनी की कीमतों पर काबू पाने के लिए एक्शन लिया है और किसी को कीमतों में गैर ज़रूरी इजाफा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत सूबों के साथ मिलकर इस मसले पर काम कर रही है ताकि अवाम को सस्ती और वाफिर मिकदार में चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक अफवाहों पर यकीन न करें।